क्या है पराक्रम? पराक्रम नेक्स्ट टॉपर्स की एक पहल है, एक ऐसी पहल जिसमें हमारे बच्चे सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहें, वो किताबों से बाहर सीखें। लेट्स लर्न बियॉन्ड बुक्स। पराक्रम एक नेक्स्ट टॉपर्स का एजुकेशनल टूर है। नेशनल लेवल पर हम हमारे आरंभ और प्रारंभ के बच्चे जो हैं, इन क्लासेस में जितने भी बच्चों ने एनरोल किया था, जिन्होंने रेगुलरली क्लासेस अटेंड करी, जिन्होंने टेस्ट दिए, तो उनकी एक्सेलेंस को रिवॉर्ड करने का एक तरीका है। प्रोसेस बड़ा सिंपल था। 2020-26 बैच में सारे स्टूडेंट्स जो 9 से 12 तक थे, आरंभ बैच में थे या प्रारंभ बैच में थे, उन सभी बच्चों को हमने ट्रेस किया जिन्होंने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कंटिन्यूसली सारे टेस्ट दिए और एक्सीलेंट परफॉर्म किया। उन सभी बच्चों की एक्सीलेंस को हमने रिवॉर्ड किया, उन्हें एक नेशनल लेवल का एजुकेशन टूर दिया। इस टूर में सेलेक्टेड बच्चे 3 दिनों के लिए हमारी टीम के साथ दिल्ली रहे और दिल्ली के टॉप इंस्टीट्यूशंस जहां आप किताबों से बाहर जाकर सीख सकते हो, देश की वर्किंग को रियल सेंस में समझ सकते हो, उसका रियल लाइफ एक्सपोजर मिला। और ये सारा का सारा सब कुछ फ्री था। क्यों? क्योंकि उन बच्चों ने आरंभ और प्रारंभ में क्लासेस अच्छे से करी, टेस्ट अच्छे से दिए। वो जर्नी कैसी रही उसे जानिए। पराक्रम की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि यहाँ हर कोने से बच्चे आए थे। कोई जम्मू से, कोई बिहार से और कोई राजस्थान से। शहर भले ही अलग हो, पर जज्बा एक था, बियॉन्ड द बुक्स जाकर कुछ सीखना और समझना। इस सफर की शुरुआत हुई एक आइस ब्रेकिंग सेशन से, जहां हमारे एजुकेटर्स ने बच्चों को एक दूसरे से मिलाया और कुछ गेम्स खिलाए। अब बस से उतरते ही बच्चों की आवाजें धीरे धीरे खुद ही शांत हो गई, जैसे उस जगह ने ही सिखा दिया हो कि यहाँ सिर्फ सादगी बसती है। हमारे बच्चों ने देखा कि पूरी जगह बहुत साधारण है। एक काला संगमरमर का मंच जिस पर हे राम अंकित है और उसी के पास निरंतर जलती हुई एक ज्योति। इस सादगी ने सभी को यह समझाया कि गांधी जी का जीवन भी दिखावे से दूर सरलता और सच्चाई पर आधारित था। इसके बाद हम लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल LBS म्यूजियम गए, जो लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन और उनके योगदान को दर्शाता है। सिलसिला आगे बढ़ा और हम पहुंचे नेशनल वॉर मेमोरियल, जो देश के शहीद सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है। वहां का वातावरण अत्यंत सम्मान और गौरव से भरा हुआ था। अमर जवान ज्योति और शहीदों के नाम देखकर छात्रों ने देश के लिए उनके बलिदान को गहराई से महसूस किया। आखिर में इंडिया गेट और उसकी हिस्ट्री समझने के बाद हमने अपना डे 1 कंक्लूड किया। दूसरा दिन शुरू हुआ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से। उस जगह की एनर्जी ही कुछ अलग थी। बच्चों ने JLN स्टेडियम की हिस्ट्री को जाना, पर बच्चे तो मन के बच्चे होते हैं, तो हमने वहां खूब गेम्स खेले। फिर हम मिले डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के जॉइंट सेक्रेटरी से। आज तक बच्चों ने जो सिर्फ किताबों में पढ़ा था, आज उसे उन्होंने रियल डिसीजंस और पॉलिसीज के थ्रू समझा। उन्होंने सवाल किए, अपनी बात रखी और जो कॉन्सेप्ट्स क्लास में पढ़े थे उनका एक्चुअल इम्पैक्ट पहली बार इतनी क्लैरिटी से देखा। वहां से हमारे बच्चे पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, जहां पहली बार उन्होंने उस जगह को अपनी आंखों से देखा जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था या न्यूज में सुना था। बच्चों ने कोर्ट के अंदर का माहौल देखा, उनके सिस्टम्स को जाना और न्याय शब्द की गहराई को समझा। अगली मुलाकात थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के जॉइंट सेक्रेटरी के साथ, जहां पहली बार सारे स्टूडेंट्स ने यह समझा कि पॉलिसीज बनाना कितना कॉम्प्लेक्स होता है। वो कहते हैं ना, सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट। सो वी मेट एम्बेसी ऑफ जिबूती, ईस्ट अफ्रीका का एक छोटा लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट देश। हमने इस देश की रिच हिस्ट्री के बारे में जाना, उसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस को समझा, ये जाना क्यों जिबूती पॉलिटिकली इतना सेंटर्ड है। पर दिन ऐसे कैसे खत्म हो जाता। सारे स्टूडेंट्स ने होटल पहुंचकर खूब सारे गेम्स खेले और ऐसे हुआ डे 2 खत्म। डे 3 का इंतजार शायद सबसे ज्यादा था, क्योंकि आज हम 2 काफी इंपॉर्टेंट जगह जाने वाले थे, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति भवन। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को अंदर से देखना एक सौभाग्य से कम नहीं था। ये वही जगह है जहां देश के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। हमने लोकसभा और राज्यसभा को अंदर से देखा, जहां देश के प्राइम मिनिस्टर से लेके अपोजिशन सब बैठते हैं, देश हित में चर्चा करते हैं। राज्यसभा का लोटस इंस्पायर्ड इंटीरियर और लोकसभा का पिकॉक थीम, हर डिटेल कुछ ना कुछ कह रही थी। इसके बाद हमने ओल्ड पार्लियामेंट भी विजिट किया, जहां इंडिपेंडेंट इंडिया के शुरुआती सालों में देश के सबसे बड़े लीडर्स बैठते थे। यहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन पर डिबेट्स हुई, लॉज बनाए गए, इंडिपेंडेंट इंडिया की फाउंडेशन रखी गई थी। फिर हम पहुंचे राष्ट्रपति भवन, वो जगह जो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि देश के सबसे ऊंचे पद का प्रतीक है। सभी ने उन कमरों को देखा जहां ऑफिशियल मीटिंग्स होती है, जहां डिसीजन शेप होते हैं, जहां से देश को रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां फॉरेन डिग्निटरीज आकर ठहरते हैं, जहां हमारे देश के सबसे सम्माननीय पुरस्कार हमारे नागरिकों को मिलते हैं।
ये सफर राष्ट्रपति भवन के साथ समाप्त हुआ, जहां प्रशांत सर, शोभित सर और मैंने आकर बच्चों से उनका एक्सपीरियंस जाना, उन्होंने क्या सीखा। सबसे हैरान कर देने वाला पल था ये। पेरेंट्स का फीडबैक भी हमारे दिल को छू गया। सबसे कमाल बात ये थी कि डे 1 के मुकाबले डे 3 पे बच्चे ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। दे लर्न समथिंग बियॉन्ड बुक्स, जो कि पराक्रम का उद्देश्य था। पूरा माहौल एक सेलिब्रेशन था, द सेलिब्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों को फेलिसिटेट किया गया, उनसे 4 बातें की, उन्हें गिफ्ट दिए गए और सब ने मिलकर इस सफर को एक यादगार पल बनाया। पराक्रम, वी सेलिब्रेटेड द एक्सीलेंस। आप भी नेक्स्ट बैच का पार्ट बन सकते हैं। आपको करना क्या होगा? आरंभ और प्रारंभ के बैचेस में एनरोल करना है। एनरोल करने के साथ साथ रेगुलर क्लास अटेंड करना है, टेस्ट देना है, अच्छे से पढ़ना है, परफॉर्म करना है एंड वी विल सेलिब्रेट द एक्सीलेंस टुगेदर। क्यों? क्योंकि हम इस चीज में विश्वास रखते हैं कि हम देश का भविष्य बनाते हैं और ये देश का भविष्य सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। हम आपको आसमां देते हैं, आप बस उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। हम हैं नेक्स्ट टॉपर्स।